नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन या विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के लिए पाठ्य सामग्री का चयन, selection of materials for curriculum development process in social studies and social science का अध्ययन करेंगे। आज सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया हेतु उपयुक्त सिद्धांतों, नियमों, उपागमों को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री का चयन करना बहुत जटिल कार्य है। पाठ्य सामग्री में ऐसे उपयोगी उपकरणों को चुना जाना चाहिए जो विद्यार्थियों की क्षमता और योग्यता के अनुरूप हों। अतः सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्नलिखित पाठ्य सामग्री का चयन किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, भौगोलिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, फैमिली एनवायरनमेंट, सिविक्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बहुत सारे सामग्री हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू बेसिक नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन, या हम कह सकते हैं मटेरियल रिलेटेड टू बेसिक नीड्स। मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए कई प्रकार के सामाजिक और भौतिक साधनों का प्रयोग करता आया है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मानव समाज का विकास निहित है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री भी सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे भोजन प्राप्त करने के साधन, वस्त्रों की आवश्यकताओं और उन्हें प्राप्त करने के साधन, आवास का महत्व और आवास निर्माण एवं विकास में प्रयुक्त साधन और श्रम, परिवहन, प्रकाश, शिक्षा, मनोरंजन आदि का मानव जीवन में महत्व और उनकी प्राप्ति के साधन। अगला है भौतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरनमेंट। मनुष्य के जीवन विकास में भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भौतिक वातावरण के अनुकूल मनुष्य को अपने जीवन को ढालना होता है। भौतिक वातावरण के कारण ही मानव जीवन में इतनी विविधता विद्यमान है। मानव जीवन में भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट का महत्व बताने के लिए इससे संबंधित कई प्रकरण सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी, वर्षा, धूप, मौसम, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, खनिज साधन, वन, पर्वत, नदियाँ, पशु जीवन आदि।
अगला पॉइंट है पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू फैमिली एनवायरनमेंट। बच्चे का जन्म परिवार में होता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन के प्रारंभिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए। जैसे व्यक्ति का परिवार के विभिन्न सदस्यों का परस्पर संबंध, परिवार में परस्पर सहयोग और सद्भावना का महत्व, परिवार में स्नेह और आदर सत्कार की उपयोगिता, माता पिता के अधिकार और कर्तव्य, माता पिता और अन्य वृद्धों के प्रति बच्चों के कर्तव्य, परिवार के आर्थिक विकास और उसके जीवन स्तर को उन्नत करने में सदस्यों का योगदान, नागरिक और सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका आदि। अगला है सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। मनुष्य को केवल भौतिक वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को ढालना चाहिए, बल्कि सामाजिक वातावरण के साथ भी अनुकूलन स्थापित करना जरूरी है। अतः उस सामाजिक वातावरण और उसकी विकासशीलता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में यह सामग्री सम्मिलित की जा सकती है: पड़ोस का महत्व, गांव और नगरों का विकास, स्कूल, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थान, त्योहार, मेले, खेत आदि। अगला है आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को बताया जाता है कि मानव जीवन के विकास में आर्थिक व्यवस्था का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए सामाजिक जीवन में आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए। जैसे लोगों के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, कृषि, उद्योग, धन का लेन देन, वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान, जीवन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयास, बेकारी की समस्या आदि। अगला है नागरिक एवं राजनीतिक वातावरण से संबंधित जानकारी या सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू सिविक्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ है और वह विकास के पथ पर आरूढ़ हुआ है, तब से वह शासन, सत्ता, अधिकार, नियम, कानून आदि की समस्याओं से जूझता आया है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यार्थियों को इतना ज्ञान कराता है और इसके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में ये विषय सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए: नागरिकता, अधिकार और कर्तव्य, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक और आर्थिक संरक्षण की आवश्यकता, विभिन्न स्तरों, गांव, तहसील, राज्य, राष्ट्र पर प्रशासन पद्धति, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्वायत्त प्रशासन आदि। अगला पॉइंट है इतिहास से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू हिस्ट्री। मानव समाज को विकास प्रक्रिया को समझाने के लिए प्राचीन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन इतिहास में सुरक्षित है। प्रत्येक देश की सभ्यता, सिविलाइजेशन और संस्कृति, कल्चर का विकास उसके इतिहास में सुरक्षित है। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को मानवीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास का ज्ञान प्रदान करता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक सामग्री भी सम्मिलित की जानी चाहिए।
जैसे गांव और नगर का इतिहास, किसी प्रांत का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व के विभिन्न देशों का इतिहास आदि। अगला है सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू कल्चरल एनवायरनमेंट। मानव जीवन में संस्कृति के महत्व और विभिन्न संस्कृतियों के मानव समाज के विकास में सहयोग को दर्शाने के लिए पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहारिक कुशलता, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न संस्कृतियों का इतिहास और एक दूसरे पर उनका प्रभाव, विश्व की सांस्कृतिक विभूतियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक विकास की संभावनाएं और उसके लिए किए जा रहे प्रयास इत्यादि। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मानव जीवन के विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि का इतिहास बहुत पुराना है। आज इनका प्रभाव और प्रयोग चारों ओर दिखाई देने लगा है। सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को यह भी बताया जाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव समाज के विकास में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में वांछित सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे सृष्टि को समझने में विज्ञान का महत्व, प्रकृति को समझने में विज्ञान का योगदान, मनुष्य के दैनिक कार्यों में विज्ञान का योगदान, समय, दूरी, जल और वायु पर विजय पाने में विज्ञान का योगदान, कृषि में योगदान, औद्योगिक विकास में योगदान, विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव, विज्ञान कल्याणकारी प्रभाव, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का परिचय आदि। तो ये था सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के लिए पाठ्य सामग्री का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स और करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। धन्यवाद।